अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लॉकडाउन के। दरअसल 16 अगस्त तक जो लॉकडाउन छल ओकरा बढ़ा कर 6 सितंबर तक कऽ देल गेल हन और पूरा नियम कानून पूर्ववत ही रहत। बिहार में लॉकडाउन फिर से 6 सितंबर तक बढ़ा देल गेल हन और एहिमे कोनो बदलाव नहीं कयल गेल हन। जे पिछला आदेश छल ओकरे 6 सितंबर तक बढ़ा देल गेल। मतलब जे नियम 16 अगस्त तक लागू छल वह नियम कंटिन्यू कयल गेल हन 6 सितंबर तक और ओहिमे अखन कोनो बदलाव नहीं कयल गेल हन। दुकान खोले के समय जिला प्रशासन के जिम्मे छोड़ दिल गेल हन जो अपना हिसाब से पर फैसला लेत। सर, लॉकडाउन पर फिर क्या नया निर्णय लिया गया? 6 सितंबर तक लॉकडाउन बिहार में बढ़ा दिया गया। क्या कुछ इसमें नया बदलाव किया गया? जो पिछला आदेश था 16 अगस्त तक वही आदेश 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। मंदिर मस्जिद जो धार्मिक स्थल जो था उसमें विस्तृत आदेश था, उसको देख लिया जाए। जो आदेश था 16 अगस्त तक वही 17 अगस्त से आगे 6 सितंबर तक आएगा। सरकारी कार्यालय में जो 50% सब कुछ वही था जो पहले है। पिछला आदेश में देखिएगा सारा मिल जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सर सख्ती बढ़ो। जो सारी चीज़ें हैं वही है जो पिछले आदेश में थी। जदयू के नेता श्याम रजक के पार्टी से निकालला के बाद वो अब राजद के दामन थाम लेलन और कहलन जे भर रात चंद्रशेखर सिंह के किताब पढ़त रहलहुँ और ओहिमे यह निर्णय लेलहुँ जे जहाँ सामाजिक न्याय के हनन भ रहल हुए ओतऽ रहे के कोनो औचित्य नहीं अछि। जदयू के नेता श्याम रजक के पार्टी से निकालला के बाद श्याम रजक आरजेडी के दामन थाम लेलन और एहि मौका पर कहलन जे हम भर रात चंद्रशेखर सिंह जी के किताब पढ़त रहलहुँ और ओहिमे यह निर्णय लेलहुँ जे सामाजिक न्याय के हनन बर्दाश्त नहीं करवाक चाहिए। ओना एहि दौरान श्याम रजक सामाजिक न्याय के रोना रोलन और कहलन जे जतऽ सामाजिक न्याय के हनन भ रहल हुए ओहिठाम बिल्कुल नहीं रहबाक चाहिए। लेकिन सवाल ई खड़ा भ रहल अछि जे आखिरकार सामाजिक न्याय के हनन चुनाव के समय में किया इनका नजर आवित रहते अछि हर बेर। रात भर चंद्रशेखर जी की जेल यात्रा डायरी पढ़ा हूँ और पढ़ कर करके यही निर्णय लिया है कि सामाजिक न्याय का जहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं। पार्टी से लेकिन निकाल दिया गया, वजह क्या बताई गई आपको? जो दल जो नेता अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे सामने जनता का संविधान है और संविधान के जो रक्षा नहीं कर सकता हो वो राज्य की रक्षा क्या कर सकता है। और राष्ट्र की और बाबा साहब धारा 19 में साफ है कि आप अनुशासन भंग करना अगर है तो उसके लिए के खिलाफ आप किसी पीछे से कर रहा है सदस्य का राज्य के विधायक या राष्ट्रीय परिषद के मुअत्तल नहीं कर सकता। साफ है और इसकी धज्जियां उड़ा रहा हो जो अपने संविधान को रक्षा नहीं कर रहा हो उससे क्या इमर श्याम रजक के पार्टी से निकालला के बाद मंत्री पद छिन जाए के बाद उनक तमाम सुविधा वापस लऽ लेल गेल। मंत्री पद छिन जाए के बाद श्याम रजक के तमाम सरकारी सुविधा वापस लऽ लेल गेल जाहिमे गाड़ी और बंगला सेहो शामिल अछि। बंगला के सामने जो हुनकर नेम प्लेट लागल छल ओकरो ढेक देल गेल। इमर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद पूरा मामला पर प्रतिक्रिया दैत कहलन जे के कोन पार्टी से निकल कर कोन पार्टी में जा रहल छथि ओ हुनकर सबके अंदरूनी मामला अछि। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद कहलन जे के कोन पार्टी से निकल कर कोन पार्टी में जा रहल छथि हुनकर सबके अंदरूनी मामला अछि। वो कहलन जे राजद से जदयू में एमएलए एमएलसी जा रहल छथि, जदयू से राजद में जा रहल छथि। लेकिन सबसे खास बात ये जे मंत्री परिषद में रहे वाला व्यक्ति के मुख्यमंत्री में निष्ठा जरूर हेबाक चाहिए। और अब जखन चुनाव नजदीक है तो सब तरह के खबर बराबर देखे और सुने में आवित रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य पहले दूसरी पार्टी में चले गए। उनके 2-3 विधायक जाने की फिराक में थे जिनको निकाल दिया गया। मंत्री जी को मंत्री परिषद से हटाया गया। चूँकि जब मंत्री परिषद का ओथ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में आपकी आस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
अब इधर उधर की जो गतिविधियां थी उससे सवाल खड़े हुए, तो लिहाजा मुख्यमंत्री जी का प्रीरोगेटिव है, उन्होंने रिकमेंड किया कि मंत्रिपरिषद से निकाला जाए। अब वो स्वतंत्र हैं जहाँ जिस पार्टी में जाए, लेकिन चुनाव है, लिहाजा आप इस तरह की खबरें सुनेंगे और ये संबंधित पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इस पर बहुत कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा कहलन जे कोरोना पर बेवजह रोनाई बंद करे विपक्षी दल और मजबूत आंकड़ा के साथ ही बहस के लिए लगा आवे। बिहार में जेना जेना चुनाव नजदीक आबि रहल अछि, विपक्षी दल सरकार पर आरोपक बौछार शुरू कर देने अछि। मुद्दा तो कोनो अछि नहीं विपक्ष के पास, फिर भी कोरोना पर रोना शुरू अछि। आर.के. सिंह कहलन जे हम विरोधी दल के साथी सबसे कह चाहे छी जे कोरोना के बारे में कुछ भी बाजे से पहले अपन आंकड़ा के तो देख लिया। आर.के. सिंह कहलन जे देश भर में कोरोना के जो आंकड़ा वो 0.21% के अछि और बिहार के आबादी के अनुपात से संक्रमित लोग के अनुपात 0.110% के अछि। मतलब राष्ट्रीय औसत के आधा। कोरोना से ठीक होने के दर 70% के आसपास अछि। तें पर कुछ बाजे से पहले आंकड़ा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दा तो कोई है नहीं विपक्ष के पास, तो फिर से इन्होंने कोरोना का रोना शुरू कर दिया है। अरे भाई, मैं आपको ये कहता हूं कि कोरोना के बारे में कुछ भी बोलने के पहले आप जरा आंकड़े को तो देख लीजिए। देश भर का आंकड़ा है कि जो कोरोना से प्रभावित या संक्रमित लोग देश में हुए हैं वो 0.21% हुए हैं और बिहार में, बिहार की आबादी के अनुपात में 0.10% हुए हैं। मतलब राष्ट्रीय औसत का आधा। रिकवरी का रेट सभी जगह लगभग सामान्य है, 70% के आसपास। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता शाहनवाज कैफी कहलन जे सीतामढ़ी के कुछ जनप्रतिनिधि अपन समर्थक के साथ लोजपा ज्वाइन कर रहल छथि। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रधान महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी और पूर्व पार्षद लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उल्लास पांडे की अध्यक्षता में सीतामढ़ी के सुरसंड पश्चिमी के मुखिया पप्पू चौधरी एवं कटिहार जिला के मृत्युंजय सिंह उर्फ फूल सिंह अपन कार्यकर्ता सबके साथ लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहल छथि। बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य कार्यालय में कटिहार जिला के रहने वाले देवीपुर कुरसैला मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ फूल बाबू सिंह, जो बीजेजेपी के किसान प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय चिराग पासवान के उस मिशन से प्रभावित होकर आज उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके इस सदस्यता ग्रहण समारोह में हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष भूतपूर्व विधान पार्षद हमारे भाई आदरणीय उल्लास पांडे जी और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रदेश के प्रवक्ता भाई संजय सिंह जी, विभूति पासवान जी, हम सब लोग आज मृत्युंजय कुमार सिंह जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। और संजय पासवान प्रवक्ता हमारे उपाध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से मृत्युंजय कुमार सिंह की तरह पूर्व में भी कई साथियों ने पार्टी ज्वाइन किया। आदरणीय चिराग जी के इस मिशन से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से प्रभावित होकर और लगातार लोग संपर्क में हैं और ये सिलसिला जारी रहे। तो हम आपके माध्यम से सबसे पहले मृत्युंजय जी का स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए और बिहार की चिंता जिस तरह उन्होंने किया, उस तरीके से नौजवानों का बिहार के जो रुझान है हमारी पार्टी का, यह इस बात का सबूत है कि हम जो विज़न डॉक्यूमेंट्स लाने वाले हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव में जिस उद्देश्य से हम आम जन के बीच जाने वाले हैं, उसमें हमें निश्चित रूप से बड़ी खुशी होती है जब रोज़
नए नए साथी हमारी पार्टी में अपना योगदान दें। पूर्वी चंपारण के चिड़िया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल भेल युवक के मौत से लोग सब काफी आक्रोशित हो गया और जम कर बवाल केलन। सड़क दुर्घटना में घायल युवक के मौत से भड़कल ग्रामीण पूर्वी चंपारण के चिड़िया थाना में जम कर बवाल केलन। आक्रोशित ग्रामीण सब पहले चिड़िया पीएचसी में तोड़फोड़ केलन और फिर थाना पहुंचकर आगजनी केलन। ग्रामीण सब थाना परिसर में खड़ा सरकारी और विभिन्न मामला में जब्त कयल गेल दर्जनों वाहन में तोड़फोड़ केलन और बाद में आग लगा दिलन। ग्रामीणक हंगामा के मद्देनजर आत्मरक्षार्थ पुलिस के कई चक्र हवा में गोली चलावा पड़ल। हालांकि पुलिस गोली चलावे से इनकार कर रहा है। ओना कैमरा के पीछा थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान कहलन जे आत्मरक्षार्थ किछु कयल जा सकैत अछि। थाना परिसर में ग्रामीण सबक आक्रोश काफी ज्यादा देखल गेल। दरअसल चिड़िया के गोकुला गांव निवासी बाइक सवार युवक दीपक कुमार मोतिहारी ढाका पथ के मीरपुर गांव के समीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका चिड़िया थाना पुलिस पीएचसी पहुंचेलक। पीएचसी में इलाज के दौरान युवक के मौत हो गए। मौत हुई पर गोकुला गांव के ग्रामीण इलाज में लापरवाही के आरोप लगावे पीएचसी में तोड़फोड़ केलन और एक बाद थाना में तोड़फोड़ केलन। स्वास्थ्य केंद्र के ये गाड़ी में जाएगी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम बाढ़ के लोग समीक्षा बैठक अपना कार्यालय कक्ष में केलन। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ राहत एवं पीएफएमएस के लिए भेजल जाए वाला डाटा के लेकर सब संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कयल गेल। जिलाधिकारी बहेड़ी, बेनीपुर, बिरौल, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, हनुमाननगर, बहादुरपुर, जाले, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, घनश्यामपुर, हायाघाट एवं गोरावराम के अंचलाधिकारी सह एक एक डाटा लेलन और ओकर समीक्षा केलन। इसमें जो बड़ा कम है वही सब डाटा मोटा मोटी सुनने का पहले आपका डेटा जो है आप अपने साइड में फिक्स कीजिए देंगे, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। 70,000 हमारा अनुश्रवण समिति ने दे दिया है, ठीक है। डेटा तो ठीक है, बाद में सेकंड फेज में पहले सबको भुगतान होने के बाद अनुश्रवण समिति का सूची पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बैठ करके उसको लिख देता होगा, टेबल पर आ जाता है, उसको लिख दिया और क्योंकि आपका मॉनिटरिंग कमजोर है, कोई और कहता कि इसको भी जोड़ दिया, उसको भी जोड़ दिया। अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष को बना दीजिए सीईओ, वही सारे काम कर ले। अनुश्रवण समिति एक निगरानी का माध्यम है, वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन नहीं कर सकता। वो पारित करके दे दिया, पारित करके दे दिया तो क्या है, आप उसको देखिए, देख करके उस पर जो निर्णय लेना बाद में लिया जाएगा। लेकिन पहले चरण में आप ये 35,000 का भुगतान कीजिए, उसमें निर्णय लेकर के जितना घटाना घटा करके, उसके बाद आपको जो एंट्री कराना है 4 पंचायत उसको एंट्री कराइए। ये 50% से भी नीचे रहना बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि, एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग,
स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के ललित नगर मिथिला पथ पर लगातार कचरा के अंबार जमा भेला से लोक सब के एहिठाम से गुजरनाइ दुभर भेल जा रहल अछि। दरभंगा के ललित नगर मिथिला पथ मुख्य सड़क मोहल्ला दुमदुमा सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सामने मुख्य सड़क पर पिछला कई दिन से कचरा के अंबार लागल अछि। ई कचरा आधा सड़क से ज्यादा में फैल गेल हन, जाहि कारण आवाजाही में काफी परेशानी भ रहल अछि। सड़क पर कचरा रहे के कारण काफी समय तक ई सड़क जामो रहि रहल अछि। कचरा के अंबार कदर लागल अछि जे इलाका से गुजरनाइ दुभर भेल जा रहल अछि। दुमदुमा है जी। ये तो सड़क जाम लग रहा है, क्या कारण है? ये सब कचरा की वजह से है। यहाँ पर इतना कचरा है, गाय है, शुगर है, कुत्ता है, इसके वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो क्या नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कब से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है? कचरा ये जो है ना आपको जुम्मा से ही पड़ा हुआ है, शुक्रवार से पड़ा हुआ है। आज कई दिन हो गया? आज जो है 3 दिन हो गया। तो इसके कारण आए दिनों जाम की स्थिति होता होगा यहाँ पे? हाँ, एकदम आए दिन एलिट है। कौन सा कॉलेज है ये? सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज। अभी भी जाम यहाँ पे लग गया, क्या कहेंगे? अब इसके लिए जो है ना कचरा जो है ना यहाँ पर नहीं रखे तो बेहतर है। कचरा यहाँ रख करके जो है ट्रैफिक जाम, यानी कचरा यहाँ पे बना दिया है कि कचरा पे यहाँ पे डंपिंग बना दिया है? ये हमेशा शहर का ला के रखता है क्या? हाँ, हमेशा जो है ना सब वार्ड से ला करके यहीं पर रखता है। इसी का कारण है कि जाम होता है? इसी का कारण है कि जाम होता है। 4-5 वार्ड से जो है ना ला करके रखता है। दरभंगा समाहरणालय परिसर में मिथिला पेंटिंग के काम चल रहा है। दीवार सब पर मिथिला पेंटिंग बनायल जा रहा है जे पूरा परिसर के मनोरम बनेने जा रहा है। दरभंगा के मिथिला पेंटिंग कलाकार द्वारा कलेक्ट्रेट दरभंगा के सभागार के दीवार पर काफी सुंदर पेंटिंग बनायल जा रहा है। ई मिथिला पेंटिंग लोग सब के अपना तरफ आकर्षित कर रहा है। पिछला 2 दिन से ई पेंटिंग बनावे के कार्य अम्बेडकर सभागार के दीवार पर चल रहा है। किछ दिन में तमाम पेंटिंग बनावे के काम पूरा कर लेल जायत। पेंटिंग बनावे वाला सब कलाकार दरभंगा जिला के ही रहे वाला छथि। ई पेंटिंग कलाकार इससे पहले दरभंगा जिला के कई जगह पर अपन पेंटिंग बना चुकल छथि और अब अम्बेडकर सभागार में बना रहल छथि।
अंबेडकर सभागार है, जिसे कॉन्फ्रेंस हॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मिथिला पेंटिंग का काम हो रहा है, जहाँ यहाँ पे जो है कृष्ण लीला से संबंधित यहाँ पे थीम दिया गया हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उस कृष्ण भगवान के जन्म से लेके और मतलब उनका जो भी लीला है हम लोग दर्शा रहे हैं। यहाँ पे कुल 13-14 कलाकार हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि सुंदर से सुंदर बन सके, सजाया जा रहा है कि यहाँ इस हॉल में एक खास बात है कि इसमें मीटिंग भी होता है डीएम सर का, और बाहर से भी ऑफिसर लोग आते हैं, और सभी दरभंगा का कहिए तो मुख्य केंद्र बिंदु है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सजा रहे हैं और देश विदेश में हम लोग चाह रहे हैं मिथिला पेंटिंग को विख्यात करें। जैसे कि नागनाथन की सीन है, नाग को नाच रहे हैं कृष्णा जी। और क्या कुछ बनाया जा रहा है इस पेंटिंग में? नहीं, अभी मात्र कृष्णा जी है। अच्छा, क्या रूप है कृष्णा जी का इसमें? कृष्ण जी का ये रूप है जो नदी में जाता है ना, नाग को नाचने के लिए अंदर जाते हैं, वो सीन है। अच्छा, कब से बना रहे हैं? ये 10 तारीख से बन रहा है। और मछली है, कृष्ण लीला है, कछुआ में कृष्ण, इसको कोई अंत नहीं है जो कितना बनता है और कितना बनाना है, जो इसको कोई अंत नहीं है। देखिए पूरा दीवार पर बना हुआ है। कितने कलाकारों द्वारा बनाया जा रहा है? कलाकार है इस टाइम अभी 10-12 गो कलाकार सभी मिलकर करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दोसर पुण्यतिथि दरभंगा में मनाओल गेल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दोसर पुण्यतिथि दरभंगा में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा हसन चौक पर मनायल गेल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दरभंगा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गेल, जाहिमे काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन सब अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कलन और उनका याद कलन। आप लोग पीछे से लीजिए ना तो सबका आएगा। अटल बिहारी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी आपका नाम रहेगा, अटल जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी आपका नाम रहेगा। आज पुण्यतिथि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, उनकी यादों में दूसरा वर्ष हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा जी के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी नेत्री भी है यहाँ पे धर्मशिला गुप्ता जी, हम लोग सब आज दूसरा उनका पुरस्कार मना रहे हैं और उनकी यादों में है। उनकी पुण्यतिथि पे हम लोग नमन करते हैं। श्रद्धेय भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत युग पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने दरभंगा भाजपा के विभिन्न अभिभावकों के साथ, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ जिला प्रवक्ता दिवंगता तनवीर हसन जी के इस ग्रुप हेल्थ क्लब परिसर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया था, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया और उन्हें पुष्पांजलि दिया है और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मैं मिथिला क्षेत्र के लिए विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को युग पुरुष मानता हूँ, यहाँ का युग प्रवर्तक मानता हूँ, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से आज सभी जगह की सबसे प्रमुख चीज़ होती है वहाँ की भाषा, वहाँ की पहचान होती है, और मिथिला क्षेत्र की मातृभाषा यहाँ की पहचान मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने का कार्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। यहाँ जो NH 57 का निर्माण हुआ है चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, यह जो अभी निर्मली भपटियाही में यह जो पुल बना है विभक्त मिथिला को
जोड़ने का काम, NH-57 देने का काम, कनेक्टिविटी देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने का काम दरभंगा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अपने एक कार्यकाल के दौरान में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिथिला क्षेत्र को एक नए दिशा और दशा में लाने का काम किया। मैं सभी युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने दरभंगा सहित पूरे मिथिला को एक नए युग की शुरुआत दी, ऐसे महामानव को सभी युवा साथियों की तरफ से आज उनके पुण्यतिथि पर विनम्र प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सशक्त उन्हें नमन करता हूं। भारत रत्न युग परिवर्तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज दूसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज दरभंगा जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बालेंद्र झा जी बाला के नेतृत्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला के तमाम कार्यकर्ता बंधुगण उपस्थित हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मृदुभाषी और ऐसे नेता थे जिनका विपक्ष भी इनकी प्रशंसा करते थे। पूर्वी चंपारण के केसरिया में एक घर में अचानक आग लग गई। पूर्वी चंपारण के केसरिया सुंदरापुर मोसाही टोला चट्टी पर अज्ञात कारण से अचानक एक घर में आग लग गई। गांव के मनोज कुमार साहनी के घर ही बतायल जा रहा है। गृह स्वामी मनोज कुमार साहनी बतौलन जे शाम 7:30 बजे अचानक घर में आग लग गई, जाय में घर में रखल सारा सामान जल गया। इस दौरान बच्चा के बचावे में वो पूरी तरह से झुलस गया। क्या नाम है आपका? मनोज साहनी। आपका घर है जी। कैसे जला? आग लगने से जला। कैसे आग लग गया? बत्ती से आग लगा। बत्ती से आग लगा। कै बजे? 7:30 बजे। कौन सी जल गया? सर सामान जितना था उतना टोटल जल गया। लगभग कितना? लमसम गहना उना जला और उसके बाद में कपड़ा उपड़ा जला, पैसा 50-60 हजार था जो जला। उते मौका पर उपस्थित पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इशाक आजाद पहुंचकर गृह स्वामी के सांत्वना दिलन। चलते जो है लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल में पड़ा हुआ है। एक टाइम के खाना के लिए लोग तराही तराही यहाँ मचे हुए हैं और उसी में जो है यह अज्ञात आग लगने के कारण जो है इस परिवार का जो है कि बहुत बड़ा क्षति हुआ है, जिसे इन लोग के पास आज के डेट में न पहनने के लिए कोई वस्त्र है, न बर्तन है, न अनाज खाने के लिए है, न रुपया पैसा है। गांव के सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे, फिर भी यहाँ के सभी लोगों का हालात एक ही जैसा बना हुआ है। चारों साइड से घर के तरफ जो है कि पानी भरा हुआ है। एक तो बाढ़ से लोग जो है कि परेशानी झेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा द्वारा दरभंगा के शुभंकरपुर में बाढ़ राहत अभियान चलाओल गेल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा दरभंगा के शुभंकरपुर में बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित कलन, जाय में नगर विधायक के प्रति लोग सब काफी गुस्सा में दिखला। कोरोना एवं बाढ़ के बीच आइकाल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा लगातार बाढ़ पीड़ित तक पहुंच रहा है और उनका सबके राहत सामग्री अपना तरफ से उपलब्ध करा रहा है। एही क्रम में वो शहर के शुभंकरपुर मोहल्ला में 400 परिवार के बीच सूखा राहत पैकेट के वितरण कलन। इस दौरान स्थानीय लोग सब स्थानीय विधायक के विरुद्ध आक्रोश के इजहार कलन। लोगों को अवसर जो महीना भर से बाढ़ से त्रस्त छी, बावजूद के स्थानीय विधायक एक बेर हाल तक जानो नहीं अला। अरे भाई सबको मिलेगा, अपने अपने जगह पर चलिए, हम पैदल चल रहे हैं, जो घटेगा फिर मिलेगा। इनके द्वारा राशन हम तोड़ा देते हैं।
ये संजय सराबी कुछ नहीं कर पाया है हमारे के लिए, कुछ नहीं। एक बेर घूर के आया बार में। तो की कहो चाहबे यहाँ उनका चाहिए कि आप सिस्टम बदलिए, हाँ, नहीं तो आप बदल जाइए। बस 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 आप अपना सिस्टम बदलिए जी, नहीं तो बदल जाइएगा। फिर कैसे पूरा एरिया पानी है, कैसे आप लोग गुजारा किए इस बाढ़ में? इसलिए मर्जी के गुजारा किए हैं, और क्या करेंगे। न कोई देखने आया, न कोई सुनने आया, न उपलोकिन मिला, न कुछ राहत मिला। अभी तक राहत का अभी तक राहत का पता नहीं है, पैसा भी नहीं आया, पैसा भी नहीं आया। वो 6-6 हज़ार का घोषणा मार रहे हैं कि 6-6 हज़ार सबको दिए, वो नहीं अभी तक मिल पाया। नहीं मिल पाया, शहरी क्षेत्र में तो नहीं मिल पाया है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा जी और ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस जगह को जिस काफ़ी उपेक्षा का शिकार है, जिसके कारण से यहाँ पे राहत वितरण कुछ भी नहीं हो पाया, न नगर विधायक की तरफ से न यहाँ के मेयर की तरफ से। बिल्कुल ही उपेक्षित इस जगह को छोड़ दिया गया। वार्ड नंबर 8 का इलाका है ये। यहाँ पे आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के जिलाध्यक्ष प्रभाकर झा जी सभी आदमी ने मिल के यहाँ पे जो सूखा राहत यथासंभव हो पाया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के बीच में इन लोगों ने पहुँचाया। यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, बहुत अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे। अब तो हमको ये लग रहा है कि जहाँ संजय सरावगी का हाथ नहीं पहुँच पा रहा है मदद का, वहाँ पे शंकर झा जी आए हैं और ज़ोर शोर से इन्होंने, हमको लगता है तकरीबन शहर का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ इन्होंने राहत नहीं पहुँचाया है। इसीलिए हम इनके मंगल उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनसे अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने राहत का कार्य चलाया है, अभी और ज़रूरतमंद शहर में बाकी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक ये पहुँचाएँगे। आम आदमी पार्टी और ब्राह्मण फेडरेशन दोनों का ये सराहनीय प्रयास है। हम लोगों से जहाँ तक जो बन पड़ेगा हम लोग वहाँ तक पहुँचाएँगे। राहत वितरण के बारे में जानकारी देते शंकर झा बतौलन जे लोग काफी परेशान छथि और जनप्रतिनिधि द्वारा केवल भाषण कयल जा रहल अछि, जबकि अखन राशन के जरूरत अछि। हमने राहत सामग्री बांटा है यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल पब्लिक है जिनके घर में पानी आ गया, तो सब यहाँ पे आके रहते हैं। बोलते हैं हमारे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिले, ना कोई मेयर आई आज तक पूछने के लिए, ना ही MLA आया आज तक पूछने के लिए। ये लोग बहुत आक्रोश है और इनसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, अभी तक जीरो नील है। बीजेपी वाले भाषण देते हैं, हम राशन पहुँचाते हैं। ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ बहसबाजी पे नहीं फोकस करते और ना ही सिर्फ हम लोग ढकोसला पे फोकस करते हैं। कुंवर सिंह महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तरफ से सेहो बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम कयल गेल। सेवा अभियान के तहत युग संस्कृति न्यास दिल्ली एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा इकाई द्वारा गोद लेल गेल गांव रुदलगंज, तारालाही एवं डिलाही, बाजितपुर, रत्नोपट्टी में विस्थापित बाढ़ पीड़ित के बीच राहत वितरण कयल गेल। युग संस्कृति न्यास के संस्थापक धर्मवीर आचार्य द्वारा आयोजित बाढ़ राहत सेवा अभियान द्वारा पूरा बिहार के बाढ़ पीड़ित सबके बीच राहत सामग्री बांटल जा रहा है, जाहिमे एनर्जी ड्रिंक, कपड़ा, साबुन, सैनिटरी पैड, हवाई चप्पल, मास्क, सैनिटाइजर आदि शामिल है। साबुन दीजिए, अरे कार्टून दीजिए ना हाथ में। ठीक है। सुपौल के हरपुर गांव में 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन भेल। सुपौल के हरपुर पंचायत भवन में 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर के आयोजन भेल, जाहिमे मूल रूप से धान के फसल, मछली उत्पादन, बकरी पालन विषय पर प्रशिक्षण देल गेल। प्रशिक्षण के उद्देश्य मजदूर के एते रोजगार उपलब्ध करेनाइ अछि ताकि ओ सब फेर से पलायन नहीं करे। यहाँ आ गए तो आज उनको अपना जीविकोपार्जन के लिए समस्या पैदा हो गया है, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो उसी लिए सरकार जो है व्यवस्था वहाँ से हम लोग को आदेश दिया कि जो वहाँ पे जो आपके गांव में आए हुए हैं माइग्रेटरी लेबर जो प्रवासी मजदूर गाँव में आए हुए हैं, तो अभी फिलहाल तो कुछ खुलने नहीं जा रहा है, कोई इंडस्ट्री तो है नहीं बिहार में, कोई कल कारखाना है क्या जिसमें आप लोग काम करें। तो हमारे लिए कल कारखाना क्या है, हमारा खेती है, उसी में मेहनत कीजिए, उसी के जो सब्जी उगाइए, मीट। आज आप लोगों को जो प्रशिक्षण मिला उसमें किन किन चीज़ों पर दिए हैं सर? तो सबसे पहली बात है तो सब्जी उत्पादन के लिए दिए हैं सर। उसके बाद कृषि विभाग में जितने भी हैं जैविक खाद के प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं, अच्छी तरह उपजाऊ कीजिए। हाँ, गरीब मजदूर जहाँ के लिए कैसे व्यवसाय मतलब रहना है, इस तरह का वही प्रशिक्षण दे रहे हैं।
आज आप लोग को प्रशिक्षण मिला है, आप लोग को कैसा लगा प्रशिक्षण? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या किन किन चीज़ों पे प्रशिक्षण मिला आप लोगों को? यही खेती बाड़ी का, सब्जी और का। शिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें हम लोग जो मुख्य रूप से धान गेहूं फसल उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, इन विषयों पे प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं किसानों के लिए। ये हर एक जो है प्रशिक्षण का अवधि 3 दिवसीय प्रशिक्षण का है, और ये खास करके ये प्रशिक्षण जो है प्रवासी मजदूरों के लिए है, जिससे प्रवासी मजदूरों को जो है कैसे रोज़गार से मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो आज हमारे प्रवासी मजदूर हैं रोज़गार की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं, तो उसको कैसे जो है यहाँ पे कृषि से जोड़ा जाए, ताकि उनको यहाँ पे ही रोज़गार मिले और यहाँ पे ही वो अच्छे से जो है अपना जीवन यापन कर सके। बिहार में विधानसभा चुनाव के सरगर्मी तेज बढ़ चुकल है। हर तरफ उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए सब द्वारा लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। चुनाव आयोग जहिना बिहार में समय पर चुनाव करवे के फरमान जारी केलक, वहिना राजनीतिक गलियारा में सरगर्मी बढ़ गई है। एक नज़ारा मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा में देखे के लिए मिलल, जहां राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद अपना कार्यकर्ता में जोश भरे के लिए एक कार्यक्रम के आयोजन कलन, जाहिमे प्रखंड स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेलन। ओते कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजद जिलाध्यक्ष सुरेश यादव से मौजूद चला, साथ में जिला के कई राजद नेता भाग लेलन। अपना बयान में राजद विधायक शमीम अहमद कहलन जे तेजस्वी जी तो लगातार कोरोना काल में चुनाव करावे के विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। चुनावी तैयारी भी है और साथ में पार्टी का कार्यक्रम सालों भर चलता रहता है, इसमें कहीं से रुकावट नहीं होती। और नए जो अध्यक्ष चुनाव हुआ है, इन लोगों को सम्मानित करना और इन लोगों को जिम्मेदारी समझाना सबसे ज़रूरी काम था। तो ये सभी प्रकोष्ठ 24 प्रकोष्ठ हैं, 24 प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आए, हमारे 3 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और 24 प्रकोष्ठ के सभी प्रखंड अध्यक्ष आए और उनके पंचायत अध्यक्ष, सारे लोगों को सम्मानित किया गया। और एक तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई कि अभी जो चुनाव आने जा रहा है, क्योंकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में इस कार्य को पूरा किया है। इसी तरह उन लोगों को ये पाठ पढ़ाया गया कि जहाँ भी रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव का विरोध करते आए कि इस महामारी में चुनाव को बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे अभी सरकार में जो नेता हैं वे नहीं चाह रहे हैं कि बढ़े। तो इसको देख करके हम लोग भी चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करती है तो हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और इस महामारी को मात देते हुए हम लोग भी चुनाव में तैयार हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।